ओम श्री विष्णुवे नमः। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुवाणी में। कार्तिक महीने के बाद मार्गशीर्ष मास की शुरुआत हो जाती है और मार्गशीर्ष मास में पड़ने वाली पहली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पड़ती है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उत्पन्ना एकादशी सभी एकादशियों को जन्म देने वाली है और सबसे बड़ी एकादशी है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी के नाम का क्या अर्थ है और क्यों इसे सभी एकादशियों को जन्म देने वाली कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु के शरीर से एक देवी का जन्म हुआ था, जिसने दैत्यराज मुर को मारकर भगवान विष्णु की रक्षा की थी। भगवान विष्णु के शरीर से इस एकादशी को उत्पन्न होने के कारण इसे एकादशी देवी का नाम दिया गया। ऐसी मान्यता है कि इसी तिथि से एकादशी व्रत की शुरुआत हुई थी और भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न होने के कारण ही इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। वर्ष 2022 में उत्पन्ना एकादशी का व्रत 20 नवंबर दिन रविवार को रखा जाएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको उत्पन्ना एकादशी की उस कथा को सुनाएंगे जिसको सुनने का फल अनंत है। स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा है कि उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा को सुनने के पहले इस एकादशी के महात्म्य और नियम को अवश्य सुनना चाहिए। एक बार श्री सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, भगवान श्री कृष्ण ने विधि सहित उत्पन्ना एकादशी के महात्म्य को अर्जुन से कहा था। प्रभु में जिनकी श्रद्धा है वही इस व्रत को प्रेम पूर्वक रखते हैं और इसकी कथा को सुनते हैं और इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, हे जनार्दन, उत्पन्ना एकादशी व्रत की क्या महिमा है? इस व्रत को करने और इसकी कथा को सुनने से कौन सा पुण्य मिलता है और इसकी विधि क्या है? ये सब आप मुझे बताने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, सर्वप्रथम हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी की संध्या को दातुन करनी चाहिए और रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को प्रातः व्रत का संकल्प करें। मध्याह्न को स्नान करना चाहिए। स्नान से पूर्व शरीर पर मिट्टी का लेप लगाना चाहिए और स्नान के बाद मस्तक पर चंदन का तिलक अवश्य लगाना चाहिए। उसके बाद धूप दीप से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए और रात्रि को दीप दान करना चाहिए। इस दिन हर प्रकार के भोग विलास से दूर रहना चाहिए और हृदय में पवित्र विचारों को स्थान देना चाहिए और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर अपने पापों की क्षमा मांगनी चाहिए। फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, जहाँ पर मैंने अपने शापित पौत्र यदुवंशियों को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाई थी, उस स्थान को शंखोधार तीर्थ कहते हैं। उस तीर्थ के दर्शन करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य उत्पन्ना एकादशी व्रत के पुण्य के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। सूर्य और चंद्र ग्रहण में दान देने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य मनुष्य को एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, जो फल वेद पाठी ब्राह्मणों को 1000 गायों को दान करने से प्राप्त होता है, उससे 10 गुना अधिक पुण्य उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इस एकादशी के व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए और हर प्रकार के मांसाहार और तामसिक भोजन को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। आइए अब भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा को सुनते हैं। अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे पार्थ, सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ था। उसका नाम मुर था। उस दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं पर विजय प्राप्त कर उन्हें उनके पद से हटा दिया था। तब इंद्र ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हम सब देवता मुर दैत्य के अत्याचारों से दुखी होकर मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षसों के भय से हम बहुत दुख और कष्ट भोग रहे हैं। मैं स्वयं बहुत दुखी और भयभीत हूँ। अन्य देवताओं की तो बात ही क्या है। अतः हे कैलाशपति, कृपा कर आप मुर दैत्य के अत्याचार से बचने का उपाय बताइए। देवराज की प्रार्थना सुन शंकर जी ने कहा, हे देवेंद्र, आप भगवान श्री हरि के पास जाइए। मधुकैटभ का संहार करने वाले भगवान विष्णु देवताओं को अवश्य ही इस भय से मुक्त करेंगे। महादेव जी के आदेश अनुसार इंद्र तथा अन्य देवता क्षीर सागर गए, जहाँ पर भगवान श्री हरि शेष सैया पर विराजमान थे। इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित होकर उनकी स्तुति की। हे तीनों लोकों के स्वामी, आप स्तुति करने योग्य हैं। हम सभी देवताओं का आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक,
हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे त्रिलोकपति, हम सभी देवता दैत्यों के अत्याचारों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सभी देवता बड़ी ही दयनीय स्थिति में हैं। अब आप हमारे रक्षक हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। हे कैलाशपति, हे जगन्नाथ, हमारी रक्षा करें। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे देवगणों, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? आप सभी देवगण किसके भय से पृथ्वी लोक में भटक रहे हैं? आप सब निर्भय होकर मुझे सब हाल बताइए। भगवान विष्णु के इन स्नेहमयी वचनों को सुनकर देवेंद्र ने कहा, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्म वंश में उत्पन्न हुआ नाड़ी जंगम नाम का एक असुर था, जिसका मुर नामक एक पुत्र है, जो चंद्रवती नामक नगरी में निवास करता है, जिसने अपने बल से मृत्यु लोक और देवलोक को जीत लिया है और सब देवताओं को देवलोक से निकालकर अपने दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा आदि लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है और स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप इस बलशाली भयानक असुर का संहार करके देवताओं की रक्षा करें। देवेंद्र के मुख से ऐसे वचन सुन भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं आपके शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप सब इसी समय मेरे साथ चंद्रवती नगरी चलिए। देवताओं की पुकार पर भगवान विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल दिए। उधर दैत्यराज मुर ने अपने तेज से जान लिया था कि श्री विष्णु युद्ध की इच्छा से उसकी राजधानी की तरफ आ रहे हैं। अतः अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह भी युद्ध भूमि में आकर गरजने लगा। देखते ही देखते युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू होने पर अनगिनत असुर अनेक अस्त्रों शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, किंतु देवता तो पहले से ही डरे हुए थे। वह अधिक देर तक राक्षसों का सामना न कर सके और भाग खड़े हुए। तब भगवान विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। दैत्य पहले से भी ज्यादा जोश में भरकर भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। दैत्यों के आक्रमण वारों को श्री विष्णु अपने चक्र और गदा के प्रहारों से नष्ट करने लगे। अनेक दैत्य मारे गए, किंतु दैत्यराज मुर भगवान विष्णु के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। उसका तो जैसे अभी बाल भी बांका नहीं हुआ था, वह बिना डरे युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते हैं, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगते हैं। फिर भगवान विष्णु उस दैत्य से मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान श्रीहरि उस असुर से देवताओं के लिए सहस्त्र वर्ष तक युद्ध करते रहे, किंतु उस असुर से ना जीत सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने के लिए बद्रिका आश्रम स्थित 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में प्रवेश कर गए। हे अर्जुन, उस गुफा में प्रभु ने शयन किया। भगवान विष्णु के पीछे पीछे वह दैत्य भी चला आया। भगवान श्री हरि को सोता देखकर वह उन्हें मारने को तैयार हो गया। वह सोच रहा था कि आज अपने चिर शत्रु को मारकर हमेशा हमेशा के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा, परंतु उसकी ये इच्छा पूर्ण ना हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान विष्णु की देह से दिव्य वस्त्र धारण किए एक अत्यंत मोहिनी कन्या उत्पन्न हुई और राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उस कन्या को देखकर राक्षस को घोर आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा कि ऐसी दिव्य कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई, और फिर वह असुर उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब तो उस दैत्य को बड़ा ही क्रोध आया और वह सारी मर्यादाएं भंग करके उस कन्या से मल्ल युद्ध करने लगा। उस तेजस्वी कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया और उसकी मूर्छा टूटने से पूर्व ही उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। सिर काटते ही वह असुर पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। बाकी बचे असुर अपने राजा का ऐसा दुखदंत देखकर भयभीत होकर पाताल लोक में भाग गए। भगवान विष्णु जब निद्रा से जागे तो उस असुर को मरा देखकर उन्हें घोर आश्चर्य हुआ और वो सोचने लगे कि इस महाबली को किसने मारा। तब वह तेजस्वी कन्या श्री हरि से हाथ जोड़कर बोली, हे जगदीश्वर, ये असुर आपको मारने के लिए ललायित था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इस असुर का वध किया। कन्या की बात सुन भगवान बोले, तुमने इस असुर को मारा है, अतः हे कन्या, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसे मारकर तुमने तीनों लोकों के देवताओं के कष्ट को हरा है, इसलिए तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूँगा। भगवान की बात सुन कन्या बोली, हे प्रभु, मुझे ये वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य या देव मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं
और अंत में उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो श्रद्धालु भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करें वे निश्चय ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करें। जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करें वह धन्य धान्य से भरपूर रहें। कृपा करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए। तब भगवान श्री हरि ने कहा, हे कन्या, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त करके मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कल्याणी, तुम एकादशी को पैदा हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम भी एकादशी होगा। और क्योंकि तुम मेरे अंश से उत्पन्न हुई हो, इसलिए संसार में तुम उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाओगी। तथा जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे और इसकी कथा को सुनेंगे उनके समूल पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारा व्रत सब तीर्थों के फल से भी महान होगा, ये मेरा अकाट्य कथन है। फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे पांडुपुत्र, एकादशी के व्रत का फल सभी व्रतों व सभी तीर्थों के फल से महान है। और जो इस व्रत को करता है और इसकी कथा को सुनता है उन मनुष्यों के जीवन के जो भी कष्ट होते हैं मैं उन्हें भी दूर कर देता हूँ। जो मनुष्य एकादशी महात्म्य का श्रवण व पठन करेंगे उन्हें अश्वमेघ यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होगी। ये मेरा अकाट्य वचन है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।